हेलो हेलो। मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सॉरी गाइस, व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। एक्चुअली वी बोथ आर नॉट कीपिंग वेल। सर्दी खांसी दोनों को लगी है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है व्लॉग डालने में। तो इंटरनेट तो है ही, वो तो छोड़ ही दो। बट वो छोड़ के भी ऑनेस्टली हमारा मतलब मेडिकेशंस चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। वी आर नॉट एबल टू शूट एकदम टाइम पे आके। यार मौसम कुछ ऐसा है ना, सुबह होते ही गर्मी चालू हो जाती है और 5 बजे के बाद शाम को ठंडी चालू हो जाती है। हाँ, और सुबह तो दोपहर को इतनी गर्मी होती है, मतलब पूछो ही मत। बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है बैलेंस ही नॉट, वेदर। रात को उतनी ज्यादा ठंडी हो रही है, तो बहुत ही हाँ। डिसबैलेंस चल रहा है यहाँ का वेदर। सो दैट्स वाई मतलब हम लोग दोनों डाउन है अभी सर्दी खांसी को लेके। सो मतलब इसीलिए थोड़ा सा लेट आ रहा है। वेरी रियली सॉरी फॉर इट। हम ट्राई करेंगे कि एकदम टाइम टू टाइम व्लॉग आए, एक बार थोड़ा सा रिकवर हो जाए हम लोग। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है टॉप 5 सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये जो 5 कंट्रीज हम आज बताने वाले हैं उनके बारे में, ये सबसे सेफ माना जाता है फॉर वेरियस रीजंस, जो हम ऑफ कोर्स जब बोलेंगे उस कंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यही है कि ये कंट्रीज में एक्चुअली कोई भी रहना पसंद करेगा, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग मेरा मन किया कि मैं मुंबई छोड़ के चली जाऊं वहीं पे, क्योंकि इतना सारे मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है उस कंट्रीज के। एंड इट्स नॉट, दोज कंट्रीज आर नाइदर वेरी एक्सपेंसिव कंट्रीज, दे आर स्मॉल कंट्रीज, लेस पॉपुलेशन बट अमेजिंग अमेजिंग प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम लोग वही 5 कंट्रीज के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड और एनीथिंग, यू कैन एक्चुअली कंसिडर दीज 5 प्लेसेस। वैसे तो दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो सेफ है, लेकिन ये सेफ क्यों है, इनके पीछे रीजंस है। और उसी रीजन की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, इनकी जो भी इनकी अच्छी चीजें हैं वो अपने साथ लेकर आते हैं। मतलब वेरी पॉजिटिव कंट्री। या सो चलिए देखते हैं कि क्या आप लोग यहाँ पर जाना पसंद करेंगे या आप इनमें से कौन सी कंट्री में शिफ्ट होना चाहेंगे। यस। भाई मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ के। मतलब मैं तो किसी में भी जाने को तैयार हूँ। मतलब कोई भी एक मिल जाए मुझे ऑफर तो मैं चला जाऊंगा। मैं भी ऑफर देगा कौन? ढूंढना पड़ता है ढूंढना बाबा, पड़ता अपॉर्चुनिटी है, ढूंढना पड़ती है, ऐसे क्योंकि वहां सामने पे से नहीं आता है। लोगों का एक मतलब एक बोलते हैं ना, लाइन लगी हुई है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उस कंट्रीज में वीजा पाने के लिए, उस कंट्री के सिटीजनशिप होने के लिए। हाँ। तो भैया हमारा नंबर तो अभी पता नहीं, दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। सो एनीवेज, बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक गाइस, प्रथा तो प्रथा होता है। आपकी कहानी, आपकी जुबानी, रियल हॉरर लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, और मॉम की रसोई के लिए भी रेसिपी शेयर करें। हमने बेसिकली मॉम की रसोई के लिए जो रेसिपीज हम जो भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और रेसिपीज भेजे, बिकॉज वी रियली वांट टू शेयर दोज थिंग्स विथ एवरीबडी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ लोग देखें कि हमारे इंडियन कल्चर में किस किस तरह से क्या क्या बनती है, और इतनी अनोखी चीजें बनती है। बिकॉज वेर इंडियन फूड इज कंसर्न, आई डोंट थिंक एनी अदर प्लेस होल्ड्स अ फ्लैग टू इट। इंडियन फूड जो वैरायटी होती है, जिस मतलब कितना कुछ मिलता है इंडियन फूड में। मतलब के अब समझ लो, हमारे जितने भी इंडिया के अंदर जितने स्टेट हैं, जितनी जगह हैं, और जितने तरह के लोग रहते हैं, सबका खाना बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। करेक्ट। सो हमें इतनी वैरायटी मिल सकती है हमारे इंडियन मतलब तरीके से जो हम खाना बनाते हैं, चाहे वो वेज में हो, चाहे वो नॉन वेज में हो, या वो मसालों में हो। या बहुत सारे बहुत तरीके हैं सारे गाइस। तरीके। आप अगर इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि यूपी में इस तरह से कोई चीज बनाई जाती है, बिहार में इस तरह से कोई चीज बनाई जाती है, वही सेम चीज कलकत्ता में इस तरह से बनाते हैं, वही सेम चीज मुंबई में इस तरह से बनाते हैं। तो ऐसे करके कई सारे वैरायटीज बहुत आपको वैरायटीज है। मिलेंगे। तो हम भी चाहते हैं उसी तरह का कुछ एक वैरायटी आप लोग जो हमें भेजते हो, हम वो दिखाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि भैया ऐसे भी चीजें बनती हैं। हाँ, और जो सिया ने भेजा था व्लॉग फॉर द वेज डिश, गाइस वो देखे जरूर, वो बहुत अच्छा है। और बेसिकली उनकी ग्रैंड मॉम ने बनाया था ये।
तो बहुत ही बेहतरीन, ऑफ कोर्स आई मीन इमेजिन ग्रैंड मॉम के हाथ का स्वाद तो आहा और भी अच्छा होता है। सो डेफिनेटली वो व्लॉग देखे गाइज, आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट। तो एनीवेज, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे दोनों को फॉलो करें, वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं फॉर योर आपकी कहानी आपकी जुबानी स्टोरीज और मॉम की रसोई के रेसिपीज। उनके उसके लिए वीडियोस भेजने पड़ेंगे गाइस, मॉम की रसोई के लिए फॉर श्योर। एडिट वी कैन हैंडल, इफ यू डू नॉट नो एडिट, आपको अगर नहीं आते तो हम हैंडल कर लेंगे, और आप भेजते हो तो बेहतरीन बात है। और ईमेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम के लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। सो गाइज, वी आर गोइंग टू डिस्कस, लाइक वी सेड, 5 टॉप सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ग्लोबल पीस इंडेक्स ने लिटरली ये सर्वे करके निकाला है कि ये 5 जो कंट्रीज है ये टॉप 5 सेफेस्ट कंट्रीज मानी जाती है इन द होल वर्ल्ड। उसका रीजंस क्या है वो हम बताएंगे। अभी चलते हैं कंट्री नंबर 1 पे। सो नंबर 1 सेफेस्ट कंट्री जो है वो है आइसलैंड, और ये लगातार 14 साल से नंबर 1 पे आती रही है, रैंकिंग वाइज पे नंबर 1 पे 14 साल से रही है। इसका रिकॉर्ड इतना बढ़िया है एज अ सेफ कंट्री। और इसका जो पॉपुलेशन है वो है कुछ 3.5 लाख के आसपास। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, यहाँ पे मिलिट्री ही नहीं है। yes. और जो पुलिस वाले हैं वो गन नहीं यूज करते, वो पेपर स्प्रे यूज करते हैं, यानी कि जो मिर्ची की स्प्रे होते हैं आंखों में डाल देते हैं, वैसे सिर्फ वैसा वाला, और एक लाठी रखते हैं साथ में, और एक लाठी डंडा रखते हैं। करेक्ट। यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, मतलब अमीर लोगों की दुनिया है ये। और जो क्राइम रेट है वो एकदम ना के बराबर है। इन केस अगर किसी ने क्राइम कर भी दिया तो उसके खिलाफ ये इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं कि उनके साथ जो पीढ़ियां हैं वो सोचती भी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम क्राइम करना है या नहीं करना है। दिस इज द रीजन व्हाई क्राइम रेट इतना लो है वहाँ पे। मतलब ना कोई चोरी ना चकारी कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, इतनी अच्छी जगह है। तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो बहुत ज्यादा पुलिस पे भरोसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ वो उन पे ही डिपेंड करते हैं कि नहीं पुलिस है तो हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे जो इक्वालिटी है लोगों के, यानी कि मेल फीमेल का, वो बराबर का है। ऐसे जैसे यहाँ है ना कि फीमेल को मिलेगा 1500 रुपए, तो भाई वहां मिलेगा 1000 रुपए मेल को, बिल्कुल भी नहीं। जो फीमेल का है हिस्सा है वही मेल का भी हक है। ऐसा वहाँ का मतलब रूल्स है कि इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। हाँ। आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहो आप बिंदास कर सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं करता वहाँ पे कि आप ये करो वो करो, नहीं, बिल्कुल फ्री कंट्री है ये। रिलीजियस फ्रीडम के साथ साथ सेम सेक्स मैरिज भी अलाउड है, अडॉप्शंस अलाउड है, कोई भी उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और वहाँ के जो पुलिस फोर्स है बहुत वेल ट्रेन्ड है और एकदम मतलब कड़क ऑफिसर्स है। सो गाइज, Iceland seems to be the place, man. Like number 1 in 14th year in a row. मतलब, of course, बहुत ही अच्छी बात है ये। I mean, वो लोग मेंटेन रख रहे। I mean, that is a very good thing, है ना? Yes. तो चलते हैं कंट्री नंबर 2। तो जो सेकंड कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड भी बहुत ही उसमें क्राइम रेट लो है, स्पेशली जो वायलेंट क्राइम्स है वो तो होता ही नहीं है। यहाँ के पुलिस भी आइसलैंड की तरह कोई फायर आर्म्स खुद के साथ मतलब गन वन नहीं कैरी करते हैं। चोरी वोरी कुछ ऐसा ज्यादा होता नहीं है, बट हाँ ये बोलते हैं कि जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे थोड़ा केयरफुल रहा करें, क्योंकि वो पिक पॉकेटर्स जो है, जो मतलब बटुआ चुराने वाले वो होते हैं, पॉकेट मार। हाँ, तो ये न्यूजीलैंड में वो भी सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन में और बहुत कम है। ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। मार तो मतलब पॉकेट से मतलब वॉलेट कई बार गिर भी जाता है। हाँ, तो यहाँ पे और एक बात है कि जैसे मतलब नेबरिंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है और बहुत डेंजरस एनिमल्स मिलते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक भी डेंजरस एनिमल इस देश में नहीं मिलेगा। सो पीपल हु आर स्कैर्ड of particular things like snakes or anything, this is the country you can go to and live peacefully, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई भी dangerous animals नहीं दिखेंगी। वहाँ के लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और वहाँ के लॉज भी इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, और जो है किसी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, अगर आप मतलब कोई आपको टोके कि नहीं आप नहीं बोल पाओगे, ये तुमने गलत बोल, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीबडी हैज द राइट टू से एंड एक्सप्रेस वो क्या फील कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। और
मतलब उसके लिए भी लॉज है वहां पे. दिस इज ऑल्सो वाओ मैन, सीरियसली. न्यूजीलैंड नंबर 2 इन द सेफेस्ट कंट्री लिस्ट. अब चलते कंट्री नंबर 3. सो नंबर 3 है आयरलैंड. ये 11 पोजीशन पे था एक टाइम पे और 2021 के बाद ये सीधा नंबर 3 पे है. यानी इतनी सेफ कंट्री है ये. और यहाँ पे अगेन क्राइम रेट बहुत कम है. टूरिस्ट लोकेशन जो है, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं वहां पे थोड़े पिक पॉकेट्स और स्कैमर घूमते रहते हैं ताकि उनका कुछ गुजारा हो जाए, लोगों को लूट पाए. मतलब हल्का फुल्का जो भी हल्का क्राइम है, टूरिस्ट जहाँ पे ज्यादा जाते हैं. हाँ. लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी बड़ी क्राइम नहीं होती कि जैसे लोग परेशान हो जाए, लोग मतलब हैरान हो जाए. 2021 से ये और ज्यादा पीसफुल हो गया है. हेंस वो लोग चार्ट में भी नंबर 3 पे आ गए. तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है कि जैसे बारिश आए, तूफान आए तो सब कुछ वो संभाल सके. और इतनी ब्यूटीफुल जगह है वो कि पब्लिक वहाँ के उससे अच्छी जगह उनको दिखती ही नहीं है पूरी दुनिया में. तो जो वहाँ रहते हैं वही रहना चाहते हैं. और थोड़ा सा टेररिस्ट का जो एक धमकी भरा वाला थ्रेट कॉल वगैरह आता है, बस एक वही प्रॉब्लम है. बाकी बहुत सेफ है ये कंट्री. हाँ, नंबर 3 है तो ऑफ कोर्स बहुत सेफ होगा. बहुत ही खूबसूरत कंट्री है. रोड्स वेल मेंटेन्ड है और पहाड़ वहाड़ दिखती है. कंट्री रोड्स है और रोड्स ऐसा मेंटेन कि अगर कोई रेनस्टॉर्म भी आए तो लोग फंसे ना. वो पूरा कंट्री ही स्ट्रक्चर वाइज वैसे बनाया गया है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी भी हो तो लोग जो है वहाँ के वो सेफ रहे. अमेजिंग, इजंट इट? एब्सोल्युटली अमेजिंग. अब चलते कंट्री नंबर 4. सो 4th कंट्री है डेनमार्क. डेनमार्क को वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट प्लेस भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही खुशमिजाज वाले हैं. वो लोग बेसिकली सोशल वेलफेयर पे बहुत बिलीव करते हैं, मतलब लोगों को हेल्प करने में. तो ये सोशल एटीट्यूड जो है उनका, वो मतलब इतना उनको खुश रखता है कि हाँ हम एक दूसरे को हेल्प करके रह रहे हैं वहां पे. दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ लिविंग इन डेनमार्क. डेनमार्क में इक्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा मेंटेन की जाती है और ये ऐसा एक कंट्री है जहां पे दिन हो या रात हो सब के सब सेफ फील करते हैं, इवन बच्चे. बिजनेस और पॉलिटिक्स में करप्शन बहुत कम है क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो एक दूसरे में बहुत ज्यादा हाई है. वहां का इनकम टैक्स, यस इट्स हाई, इज बिकॉज वो हेल्प करते हैं. वो जो टैक्स कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट लोगों को हेल्प करने के लिए ही टैक्स उतना लेते हैं. पर्सनल टैक्स जो वो थोड़ा हाई है वहां पे, बट इसीलिए लेते हैं ताकि लोगों को हेल्प हो सके. जैसे कि स्टूडेंट्स जो है उनको हायर स्टडीज के लिए उनके ट्यूशन फीस नहीं भरना पड़ता, वो गवर्नमेंट देखती है. अगर कोई एल्डरली पर्सन जो है, मतलब कोई बूढ़ा है जो अकेले रहते हैं, हाँ काफी एजेड है, कोई कपल है अकेले रह रहे, उनको जो है वो होम केयर हेल्पर्स जो है जो घर पे रह के उनकी मदद कर सके, उनको भी गवर्नमेंट भेजती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. प्लस हेल्थ केयर, सबके लिए हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करते हैं माने फ्री ऑफ कॉस्ट. तो दैट इज रियली अमेजिंग कि लोगों को एक दूसरे पे इतना भरोसा है उस कंट्री में और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. आई मीन आजकल मिलता ही कहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखे. यहाँ पे वैसे ही होता है, इसीलिए पीपल आर सो हैप्पीली टैक्स भी देते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं और खुशी खुशी से सब साथ में लाइक अ कम्युनिटी दे आर स्टेइंग. अमेजिंग ना. तो नंबर 5 पे है ऑस्ट्रिया. अगेन ये एक बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और इसका ये है कि वैसे तो ये बहुत सेफ है लेकिन छोटे छोटे जो गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं यहाँ पर, जो लोगों को तंग नहीं करते लेकिन वो बहुत पुराने हैं वहाँ के, तो वो है गैंग. मतलब आप थोड़ा सा सोशल अनफेयर, मतलब वेलफेयर में थोड़ा सा इशू है. अगर उनको कोई तंग करता है तो वो फिर पलटवार करते हैं, ऐसा कुछ उनका है. तो पुलिस इज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिक्ट विद दिस कि थोड़ा सा वायलेंट एक्शंस कभी कभी लेना पड़ता है, बट ये ऐसा भी नहीं है. दीज आर अवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. बेसिकली पुलिस जो है बहुत एक्टिव रहती है वहाँ पर, सो इसीलिए जो क्राइम है वो हो ही नहीं पाता, ऑलमोस्ट ना के बराबर है. बट फिर भी ये गैंग्स वगैरह जो बातें हैं ये सुनने को आती है. वैसे तो टेररिस्ट का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक. और छोटे छोटे जगहों पे जो पिक पॉकेट स्कैमर वो हर जगह होते हैं, तो वो ही है. बाकी यार जो कंट्री है वेरी सेफ कंट्री टू विजिट.
आप आराम जाइए, से जाके खुशी खुशी घूम घूम के आ सकते घूमिए, अपने परिवार के साथ घूमिए, अकेले घूमिए, मुझे भी ले जाइए हमें घूमने। हाँ, तुम भी जाओगी? तुम बस मुझे ही बोलो। हाँ, तुम जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के ना एक दिन, तब पता चलेगा। घूमने घूमने जाऊंगी और व्लॉग बनाऊंगी ऐसे, विवेक हाय ऐसे करके, देखना तुम। वो तो होगा। हाँ, करूंगी मैं, देखना। आप लोग को व्लॉग पे बोल रही हूँ आज, मैं करूंगी ये। बोलती है तो करती भी है, यस। आधी खसकी भी है। सो गाइज एनीवेज, ये थे टॉप 5 सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम भी सोच रहे वहां शिफ्ट कर जाए। सो आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और इन 5 जगहों में से कौन से नंबर 1 जगह आपके लिए है, आप किसको नंबर 1 रैंकिंग पे मानते हो, और आप जाना चाहोगे, आप कहाँ जाना चाहते हो और किसके साथ जाना चाहते हो, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये सारी जगहें बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। आपने पिक्चर्स, आपने वीडियोस तो देखे होंगे इन सब जगहों के। सो आप डिसाइड कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कहाँ जाएंगे। Yes, guys, we're really looking forward to your comments. बताए जरा, because all these 5 countries sound very very exciting to me. Trust me, बहुत ही मजा आ गया इसके बारे में पढ़ के कि इतना सेफ जगह कौन नहीं जाना चाहेगा यार। मतलब ब्यूटीफुल, एंड ऊपर से कंट्रीज आर ब्यूटीफुल, वेल मेंटेन्ड, क्लीन, यार किसको नहीं जाना। बट एनीवेज, आप जरूर बताएं हमें, और डेफिनेटली लेट अस नो कि आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना। हमारे व्लॉग्स 2 टाइम आते हैं दिन में। सो एनीवेज गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।